आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल बचाओ समिति की टीम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के एमएस से मिली और उन्हें अस्पताल में जो कमियां हैं, जो उनको एक लेटर पहले ही दिया हुआ था, उसके बारे में उनसे वार्तालाप की। उन कमियों को बताया गया और अस्पताल के एमएस ने क्या क्या आश्वासन दिया बताएंगे हमारे साथी हैं नरेश गुप्ता जी। आज अभी हम लोगों की मीटिंग हुई है एमएस डॉक्टर सुशील कुमार से, लगभग 40 मिनट की मीटिंग हुई है। तो ज़्यादातर समस्याओं को लेकर उन्होंने दो ही बात कही है। एक तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है तो इस वजह से हम ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो उनका मुख्य पॉइंट है, जैसे ट्रॉमा सेंटर को लेके या कैंसर को लेकर के या कार्डियोलॉजी को लेकर के या अन्य आईसीयू को लेकर के या दूसरी बातों को लेकर के उन्होंने कहा ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी बनाना मेरे पास नहीं है, मैं पॉलिसी नहीं बना सकता, ये सरकार का काम है, इसलिए इसमें भी मैं कहने में असमर्थ हूँ। कुल मिलाकर के उन्होंने एक बात तो अच्छी कही कि मेरे पास जितनी ताकत है जो मुझे मिली हुई है, मैं उससे भी 10% जो है ज़्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए और समस्याओं का हल करने का प्रयास करूँगा। और समय समय पर आप लोग जैसा मुझे एडवाइस करेंगे या बार बार जो बताएंगे, आप आने के लिए स्वतंत्र हैं, बीच बीच में आ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपके पूरा कोऑपरेट करूँगा और जो भी मेरे में ताकत बन सकती है अपने स्टाफ के माध्यम से सेवा करूँगा। कहना है कि जो स्टाफ है, यदि ये जो डॉक्टर सैंक्शनड पोस्ट हैं वो ही पोस्ट हमें मिल जाए तो हम इसको अस्पताल को पुरानी पोजीशन में ला सकते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल की सारी सुविधाएं हैं वो इसमें प्रदान कर सकते हैं। हम पूछेंगे, हमारे बीच है नसीम रहमानी जी। देखिए, ये मीटिंग जो हुई इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से कोशिश की जा रही थी कि ऐसी मीटिंग हो। वजह उसकी ये है कि ये पूरा इलाका सोनीपत तक, बाईपास तक इस तरह कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और कब आए दिन ये देखने को मिला है कि प्रेगनेंसी की हालत में कई महिलाओं की मौत हो गई। इसी तरीके से बड़ी परेशानियां होती हैं जब ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन तमाम समस्याओं को रखा गया। तो जो एमएस साहब हैं, इन्होंने यही हम लोगों को उम्मीद दिलाया कि आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोगों की कोशिश से और आगे उठ करके हम काम करेंगे। वजह उसकी यह है कि कुछ सहूलियतें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं हैं। मिसाल के तौर पे कुछ मशीनें हैं और कुछ वार्ड्स हैं जो नहीं हैं। तो इस सिलसिले की बातें रखी गई हैं। हमें उम्मीद है कि एमएस साहब की बात के मुताबिक ये बात आगे बढ़ेगी और हम लोग जो हमारी कमेटी के लोग हैं, ये कमेटी के लोग खामोश नहीं रहेंगे। नरेश गुप्ता जी हैं, सुरेंद्र पंचाल जी हैं और एक मजबूत नरेला की कमेटी है। ये कमेटी काफ़ी आगे बढ़ करके ये काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए। आज बताया कि हमने जो एक मुख्य ऑपरेशन थिएटर है वो चालू कर दिया है, लेकिन अभी भी स्टाफ की कमी है। लेकिन हमने ऑपरेशन थिएटर एक चालू कर दिया है और जैसे ही और स्टाफ मिलेगा हम राउंड दी क्लॉक इमरजेंसी ओटी शुरू करने में कोई देरी नहीं करेंगे। हमारे बीच हमारे साथी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं राजवर तारिया जी, वो भी बताएंगे। साथियों, जैसे कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारे लोगों की हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति जो बनी हुई थी, 3-4 महीने से लगातार वो अथक प्रयास करके इस हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जनता को दिलाने के लिए प्रयास कर रही थी। आज उसी का नतीजा हुआ कि अस्पताल के एमएस ने हमारे साथ बड़े सकारात्मक ढंग से पॉजिटिव वे में मीटिंग की और जितनी भी उनके पास सामर्थ्य थी उसको देने का वादा किया। और उसने कहा कि जो और बड़ी समस्याएं हैं, जैसे बड़े ऑपरेशनों की समस्याएं हैं, तो उसके लिए हमें कई थिएटरों को चालू करना है, ऑपरेशन थिएटरों को। तो उसके लिए जैसे ही हमारे पास और स्टाफ आता जाएगा हम उनको शुरू करते रहेंगे। बाकी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो मेरे स्तर का जो काम है, जो मेरे लेवल का कार्य है, मैं उसको आप लोगों के साथ मिलकर पूरा करने की कोशिश करूंगा। और जो उससे ज़्यादा बड़े मामले हैं, मैं उन प्रपोजलों को बना करके समिति जो मुझे सुझाव भेजेगी उसको जो है ना, जो मेरे लेवल से ऊपर है उसको मैं ऊपर भेज दूंगा अपने उच्चतम अधिकारियों से, ताकि वो प्लान बना करके कार्य कर सके। अस्पताल के एमएस ने आज मीटिंग में यह भी जानकारी दी कि शुगर के मरीजों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 12 से 2 बजे तक एक स्पेशल क्लिनिक
चला दी गई है और सीनियर सिटीजन के लिए रविवार को 10 से 12 एक स्पेशल क्लिनिक लग रही है, उसका लोग फ़ायदा उठाएं। अभी हमारे बीच लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन के साथ ही है R.K. मौर्य जी। सर देखिए, आज मीटिंग हुई और जो राजा हरिश्चंद्र बचाओ संघर्ष समिति है, ये संगठन काफ़ी दिनों से कार्य कर रहा था, गली मोहल्लों में जाके चौपाल लगा रहा था और यहाँ तक कि LG मुख्यमंत्री और जो विभागीय इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको पत्र लिखे गए। जो यहाँ के MS हैं उन्होंने मीटिंग बुलाई सुशील कुमार, और इसमें मीटिंग में उन्होंने बताया कि हमारे पास मेन जो समस्या है मेन पावर की, और जितना उनके पास स्टाफ है उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। तो हमारे संगठन की तरफ से सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि जो मेन पावर है जो कि MS के अंडर में नहीं आती है, उसके लिए हम आगे मुख्यमंत्री और जो भी अधिकारी होंगे उनसे बात की जाएगी, पत्राचार किया जाएगा कि यहाँ पे मेन पावर दिया जाए जिससे यहाँ के मरीजों को पूरी सुविधाएं मिल सकें। धन्यवाद। अमन खान जी। हाँ, आज की मीटिंग से हम सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं। जो MS साहब से मीटिंग हुई है उससे हम सारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं संतुष्ट हैं। और लेकिन दिक्कत ये है हॉस्पिटल की कि यहाँ मेन पावर नहीं है, बड़े डॉक्टर की बहुत कमियां हैं जिसके वजह से पब्लिक को इलाज सही ढंग से मिल नहीं पा रही है। तो हम सब लोग अब ये प्रयास करें कि इसमें मेन पावर हो, और जो भी दवाइयाँ थी हमें आश्वासन दिया गया है कि जो दवाइयाँ की कमी है वो दवाइयाँ भी यहाँ पे पूरी करवाएंगे। और जो भी हमारे लेवल का काम है वो हम सब अपने स्तर से कराएंगे। हम यही सब चाहेंगे कि MS साहब हमारे हॉस्पिटल को जो भी मरीज आएँ उसको बढ़िया से इलाज करें और जो भी चीज़ की कमी है उसको पूरी करें। धन्यवाद। आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल की अस्पताल के नवनियुक्त MS डॉक्टर सुशील कुमार से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और इस बैठक का एक अच्छा नतीजा निकल कर आएगा। और उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मैन पावर यानी सीनियर रेजिडेंट और स्पेशलिस्ट की कमी है। रोज इंटरव्यू लेने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है कि जो भी इच्छुक लोग हैं SRO स्पेशलिस्ट हैं वो जल्द से जल्द इस अस्पताल में आएँ ताकि अस्पताल बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल पाए। इसके अलावा कुछ और भी सेवाएं हैं जैसे अल्ट्रासाउंड की, कार्डियोलॉजी की, ट्रॉमा सेंटर की, या 773 बेड का जो अपग्रेड हॉस्पिटल होना था उसके संबंध में कहा कि ये हमारे परव्यू में नहीं आती है। इसके लिए हमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर जाना पड़ेगा और उनको अपनी मांगे रखनी पड़ेगी। और एक अच्छी बात ये भी हुई कि हर 2 से 3 महीने में एक सोशल ऑडिट ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल की टीम करेगी और MS से लगातार इसके हॉस्पिटल की सुविधाओं को बेहतर करवाने के लिए कितनी बेहतर हुई और कितनी और आवश्यकता है उसके बारे में लगातार बैठक करती रहेगी। मैं नरेला वार्ता के लिए सुरेंद्र पंचाल।